एक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में अगेन आपके सामने कुछ ट्रेड्स करूंगा और डेफिनेटली सारी ट्रेड्स विन करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा क्यों ट्रेड की, किस वजह से ट्रेड की। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिकॉज दिस इज अ हाई रिस्क। कलर प्राइस की जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पे सिर्फ बार्स की फेवर में। मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड क्यों कर दी, किस वजह से कर दी, वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। क्योंकि यहाँ पे 12,000 की जोन में इसकी जो ना क्लोजिंग हुई, ऑलरेडी नीचे से स्ट्रांगली बाइंग का यहाँ पे प्रेशर वगैरह देखने को मिला। ओके, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे बार्स ही थे और रिएक्शन वगैरह और रिजेक्शन वगैरह जो था वो भी दोस्तों यहाँ पे बार्स वगैरह की फेवर में थी। और ये ओटीसी मार्केट नहीं है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट है। ओके, यूएसडी जेपीवाई का जो है ना ये चार्ट है और सारी कंफर्मेशन यहाँ पे बार्स वगैरह की फेवर में थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऊपर की ही जो है ना ट्रेड वगैरह कर दी और सेलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीक हो चुके थे। अब मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वगैरह कर दी है, इस वजह से कर दी है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स वगैरह की साइड है और यहीं से जो है ना रिएक्ट कर रही है प्राइस। ओके, चाहे वो बॉडी की सूरत फिर विक की सूरत में करे। ओके, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग किस्म का राउंड नंबर है जो कि इसको ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ने दे रहा। यहाँ पे हिडन लेवल पे भी जो ना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का यहाँ पे लेवल वगैरह है। ओके, जो कि ये लेवल बिल्कुल भी नहीं टूट पा रहा। ऑलरेडी मोमेंटम वगैरह की स्ट्रॉन्ग टाइप यहाँ पे कैंडल वगैरह भी बनी हुई है। तो सेलर्स ए लार्ज ऑफ सेलर नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे एक्टिव हैं। इसी वजह से चाहे विक की सूरत में यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है सेलर्स की तरफ से या फिर बॉडी की सूरत में आती तो भी यहाँ पे रिवर्स हो रही है मार्केट। ओके, कैंडल वगैरह यहाँ पे सेलर्स की ही बन रही है, तो सेलर्स वगैरह इट्स मीन यहाँ पे एक्टिव हैं। ओके, और श्योर हूँ अपनी इस ट्रेड के लिए कि यहाँ पे कलर प्राइस कैंडल प्राइस की भी जो ना प्रेडिक्शन है वो यहाँ पे सेलर्स की ही फेवर में है। 100% तो नहीं कह रहा, 20% की कंफर्मेशन अपनी इस ट्रेड पे, अपनी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस पे। अगली जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है दोस्तों, तो वहाँ पे जो ना बार्स वगैरह को आना होगा और 100% तो नहीं कह रहा, 20% की कंफर्मेशन है अपनी इस ट्रेड पे, अपने इन स्ट्रॉन्ग एनालिसिस पे। अभी मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे लार्ज ऑफ सेलर्स एक्टिव हैं, तो इस सूरत में तो एक और सेलर्स को कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे बायर्स की ट्रेड वगैरह क्यों कर दी, किस वजह से कर दी, क्योंकि एक दफ़ा और बायर्स इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने की जो ना ट्राई वगैरह करेंगे। सिर्फ ट्राई ही नहीं करेंगे, डेफिनेटली जो ना फुली यहाँ पे ट्राई करेंगे और ट्राई करने के साथ साथ यहाँ पे बायर्स की कैंडल में क्लोजिंग तो देगी, लेकिन साथ में मेरे जो है ना यहाँ पे पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग भी जो है ना यहाँ पे देगी। ओके, और श्योर हूँ अपनी इस ट्रेड के लिए। यहाँ पे बायर्स वगैरह क्योंकि सेलर्स की कैंडल तो आई है, लेकिन ना यहाँ पे वीक टाइप कैंडल वगैरह बनी है। ओके, और सेलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हुआ और इसके अलावा जो ना बायर्स वगैरह यहाँ पे एक्टिव हुए और इस लेवल को ब्रेक करने की डेफिनेटली यहाँ पे जो ना कोशिश करेंगे। ओके, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऊपर की ही जो ना ट्रेड वगैरह कर दी। 20% या 90% की कंफर्मेशन है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे प्राइस की मूव हुई और मैंने यहाँ पे जो ना ट्रेड वगैरह कर दी। ये ट्रेड नंबर 4 है। आई थिंक यहाँ पे ट्रेड काफ़ी लेट लगी है, बट आपने ऐसी कोई गलती बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ना थोड़ी सी लेट जो ना ट्रेड वगैरह लगी। ओके, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे जो ना सेलर्स वगैरह की कैंडल वगैरह बनी है। एडवांस मेड प्रेडिक्शन के मुताबिक जो है ना नेक्स्ट कैंडल में एक दफ़ा और यहाँ पे सेलर्स वगैरह ही आएंगे। ओके, और यहाँ पे सेलर्स की कैंडल इस वजह से जो ना बनी है क्योंकि यहाँ पे जो राउंड नंबर था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर यहाँ पे एक्टिव है। ओके, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट तोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन सेलर्स वगैरह यहाँ पे लार्ज ऑफ सेलर्स एक्टिव थे। बार्स ने एक दफ़ा ट्राई किया, यहाँ पे फेल हो गए, लेकिन दोबारा से जब ट्राई किया तो यहाँ पे पूरे तरीके से फेल हो गए और सेलर्स वगैरह जाहिर बात है यहाँ पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और यहीं से मोमेंटम वगैरह जो नीचे की तरफ आ रहा है। अगली कैंडल में भी अगर सेलर्स नहीं आते, बायर्स की यहाँ पे आने के बावजूद भी अगर सेलर नहीं आते, इट्स मीन मेरे एनालिसिस ही फेक होंगे, बेकार होंगे, और वो भी कलर वाइज कैंडल वाइज। अगर ये कैंडल में अगर यहाँ पे बायर्स नहीं बल्कि सेलर्स अगर नहीं आते तो इट्स मीन मेरे एनालिसिस ही बेकार तरीन होंगे अगर ये सेलर्स की कैंडल। ओके, और डेफिनेटली मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग देगी ही देगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बायर्स ने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स वगैरह बिल्कुल ही जो है यहाँ पे फेल हो गए, इसलिए मोमेंटम टाइप यहाँ पे कैंडल वगैरह सेलर्स की आई और इसके बाद दोबारा से जो है ना प्राइस को बायर्स यहाँ तक लेकर गए, लेकिन फेल हुए और एट द एंड जो है ना यहीं से सेलर डोमिनेट हुए मार्केट में और यहीं से जो है ना प्राइस को जो है ना नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। ओके, तेजी से जो है ना सेलर्स वगैरह की तरफ आ रहे हैं। वॉल्यूम भी जो है ना यहाँ पे सेलर्स वगैरह की फेवर में था। अगर देखेंगे इसको लो को इसने नीचे से ब्रेक किया है तो मींस के हाई टू लो रेशियो भी दोस्तों यहाँ पे सेलर्स वाला की फेवर में है। राइट, सेकंड कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन ये थी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड वगैरह ऊपर से अब नीचे की तरफ आ रहा था क्योंकि मोस्ट रिसेंट जो है लोअर हाई से हायर हाई, लो से हायर लो जो को जो ना ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड मूव दी और डायरेक्शन ओवरऑल जो है ना यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही थी। ओके, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वगैरह कर दी और डेफिनेटली प्राइस यहाँ पे दोबारा से जो है ना नीचे की तरफ ही जो है ना गई क्योंकि इसको जाना था जाहिर
राइट भी जो है ना बनता था। अब तक कि मैंने 5 ट्रेड्स किए हैं और वो भी बैक टू बैक किए हैं, और टाइमिंग वगैरह हर चीज़ आपके सामने कि कहीं से वीडियो को पॉज ना कर दियो। अगर मैं चाहूँ तो 2 ट्रेड मज़ीद कर सकता हूँ, क्योंकि 2 मज़ीद यहाँ पे जो है ना वो हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों करूँ, क्योंकि 5 ट्रेड्स करनी होती हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 ट्रेड्स ही की, राइट। यहाँ पे टाइमिंग वाला हर चीज़ आप नोट कर सकते हैं। रात के 12:02 हो रहे हैं और USD JPY में मैंने यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह किए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, राइट। और बाकी ये थे कि रिसेंटली मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है और जो कि फुली फाइनल कोर्स है। इसके बाद मेरा कोई भी बाइनरी ऑप्शन का और मज़ीद कोई एडवांस और कोर्स नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरे पास नॉलेज है 100%, उसमें से 94% नॉलेज मैंने इसी कोर्स में ही अल्हम्दुलिल्लाह जो ना बता दी है। और ये कोर्स ऐसा है कि अगर कोई भी बंदा जो कि सिर्फ लॉस ही लॉस कर रहा है और जिन्होंने आज तक के लिए बहुत सारे कोर्सेज बाई किए लेकिन उसके बावजूद भी कोई उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ, फिर भी लॉस कर रहे हैं या सिग्नल के पीछे लगे हुए हैं, तो भी उन्हें कोई किसी किस्म का कोई ऐसा बेनिफिट नहीं हुआ वहाँ से, लिए भी ये एक रिकमेंडेड कोर्स है जो कि बिल्कुल ट्रेडिंग से हार मान चुके हैं, ट्रेडिंग छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ चुके हैं या छोड़ने का डिसीजन कर चुके हैं, तो भी जो है ना उनके लिए ये कोर्स जो है ना रिकमेंडेड होगा, ओके। और इस कोर्स पे अगर मैं जैसे चार्ज कर रहा हूँ माइनर सा, तो वो जाहिर बात है वो मेरा राइट है, क्योंकि कोर्स की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और उसमें जो है ना सिर्फ बड़ी वीडियो नहीं बल्कि उसमें जो जो मैंने कंसेप्ट बताए सेम उसी वीडियो में मैंने ट्रेड्स भी करके दिखाई, या फिर उसके अगली वीडियो में भी ट्रेड्स वाला, अगर उसमें नहीं तो अगली वीडियो में ट्रेड करके दिखाई है। और वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत लगी, जाहिर बात है 13 से 14 घंटे का जो है ना वो कोर्स है और फुली फाइनल है। जो मेरे पास नॉलेज उसमें से 94% उसमें मैंने नॉलेज बताया हुआ है। वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है, अपने ट्रेड्स दिखाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आएँ और हर हाल में जो है ना मेरा कोर्स बाय करें, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वीडियो बनाने का और दिखाने का, ट्रेड्स दिखाने का मकसद ये है कि अगर मुझ जैसा सिंपल ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड कर सकता है तो जाहिर बात है आप क्यों नहीं ट्रेड कर सकते, राइट। एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड, अगर मैं कर सकता हूँ तो हर बंदा यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन रियल नॉलेज के थ्रू, रियल नॉलेज की पावर हो, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हो, देन आप आएँ और आप यहाँ पे आके ट्रेड्स वगैरह करें, ओके। तो इस वजह से मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इसको सीखे समझे, एक कॉन्फिडेंस है तो ट्रेड करें, अदरवाइज बाइनरी ऑप्शन में आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आपके 2 या 3 ट्रेड्स यहाँ पे लॉस हो जाते तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट आप बिल्कुल जितनी कोशिश कर लें, एट द एंड ये होगा कि बैलेंस आप अकाउंट को वॉश कर लेंगे। इसलिए आपने डिपॉजिट बिल्कुल भी नहीं करना, उस वक्त तक नहीं करना जब तक आप प्रॉपर तरीके से श्योर नहीं हो जाते, प्रॉपर तरीके से जो है ना आपको मार्केट का पूरा यहाँ पे जो है ना ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट का बिहेवियर होगा, कैंडल्स की मूवमेंट होगी, कैंडल की स्पीड होगी, रिजेक्शन रिएक्शन वगैरह, ओवरऑल हाई राइज हाई लोज, इसके पीछे की साइकोलॉजी वगैरह, जब तक पूरे तरीके से आप इसको बॉडी विक्स वगैरह को, इसके पीछे का जो है ना जो साइकोलॉजी है, एवरीथिंग सारा कुछ आप जब तक नहीं समझ आते उससे पहले आपने इस मार्केट में बिल्कुल भी जो है ना नहीं आना, ओके। अगर आप यहाँ पे रियल उसमें ट्रेड करते तो जस्ट लॉस और लॉस होगा, ठीक है। तो बाकी जो है ना कोर्स वगैरह का मैंने 1 दफ़ा बताया, 2 दफ़ा बताया, और आगे में भी जो है ना इसकी प्राइस मैं मज़ीद इसको मैं इंक्रीज़ कर दूँ 1 महीने के बाद, मे बी या डेफिनेटली हो सकता है या मे बी नहीं, तो जैसे होगा वो, अगर 1 मंथ के बाद अगर मे बी उसकी प्राइस जो है ना वो कर दो इंक्रीज़। और ये कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि कोई भी बंदा इसको चाहे भी से लीक नहीं कर सकता, मेरी कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करते देन बाय कर सकते, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोर्स बाय करें, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं यही जस्ट कहूँगा कि आप सीखे समझें और फिर आप ट्रेडिंग करें, और ट्रेडिंग में 100% कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 1000% कह रहा हूँ, 20 खरा % कह रहा हूँ, तो वो जाहिर बात है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, मेरा अपना यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग हर हाल में जो ना 1000% है, बिल्कुल भी नहीं। जाहिर बात है मेरा भी यहाँ पे लॉस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, राइट। इसलिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता, 100% कुछ भी नहीं होता, नथिंग, ओके। कुछ भी 100% नहीं होता, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, चाहे बाइनरी ऑप्शन है, चाहे फिर वो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, ओके। तो बाकी लेकिन ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, और बाकी ज़ाहिर बात है इसके पीछे के एफर्ट्स का अंदाज़ा इन ट्रेड से जो ना हो सकता है आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे टाइमिंग वाला हर चीज़ आप देखें और देखना चाहिए, ज़ाहिर बात है कहीं से एडिटिंग ना किया, कहीं से स्किप ना किया हो, या वीडियो को कहीं से पॉज ना किया हो, वो सारा कुछ आप सेकंड भी चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और बिल्कुल मैं यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह एक्टिव रहूँगा और मज़ीद भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।